हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में तालिबान ने 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी है और साथ ही कहा है कि तालिबान शहरों पर हमले बंद करें। दूसरी जानिब तालिबान ने गजनी पर कब्जा करके गवर्नर हाउस और सरकारी इमारतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान ने कब्जे के बाद गजनी के गवर्नर को काबुल जाने की इजाज़त दे दी। सूबे फराह के गवर्नर और 3 सरकारी एहलकारों ने सरेंडर कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। दिफाई तज़किया जनाब नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे जैसे पेशकदमी बढ़ रही है तालिबान की, वैसे वैसे जो अफगान हुकूमत है उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही है। अब शराकत इक़्तिदार की भी दावत दे दिया उन्होंने। कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जो कुछ हो रहा है इसका मैं थोड़ा सा तजिया दूँ अगर आप इजाज़त दें। बात यह है कि जिस तेजी से ये अफगान तालिबान मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग हथियार डाल रहे हैं और काफ़ी सारा ऐसा लग रहा है कि वॉलंटरली डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई मिलिट्री जंग के बजाय सियासी तौर पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ज़्यादातर इलाका जो उन्होंने हासिल किया है वो लड़ाई के बगैर किया है। गो कि कई जगह पे लड़ाई हुई है, शहरों में इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप देखें कि जब गवर्नर और जैसे लोग उनके साथ बातचीत करके वहाँ से चले जाते हैं, उनको वो खैर वाफियत से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये जो मगरब का मीडिया है जो ये पेंटिंग कर रहा है पिक्चर की कि वहाँ घमसान की जंग हो रही है और वहाँ पर लाशें पड़ रही हैं और ये हो रहा है, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जो अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग की है उससे हुआ है, और जो उनकी अपनी अफगान एयरफोर्स जो बॉम्बिंग कर रही है उससे नुकसान हो रहा है, अफगान तालिबान की तरफ से नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कतई कलामी होगी लोधी साहब, कतई कलामी होगी, लेकिन इसके पीछे आप अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट भी देखते हैं वजह, जिसमें कहा गया कि 90 दिन में तालिबान काबुल का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। नफसियाती तौर पे उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है जो अफगान हुकूमत है। और दूसरी बात ये कि देखें, अफगान हुकूमत का ये कहना कि वो अफगान तालिबान को शराकत से इक़्तिदार के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अफगान तालिबान उनसे कोई शराकत नहीं मांग रहे। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे एक शराकत वाली हुकूमत और आप आ जाएं हमारे साथ। ये उलट बात नहीं चलेगी जो वो कह रहे हैं जी हम अफगान तालिबान को अपने साथ ले लेंगे। उनकी क्या हैसियत रहेगी है, उनको कौन पूछता है? अशरफ गनी विल बी आउट अगर कोई जो आइंदा जो भी सेटअप बनेगा इंक्लूसिव बनेगा जरूर, क्योंकि अफगान तालिबान खुद कह रहे हैं हम सबको साथ मिलाएंगे। वो अशरफ गनी के अलावा सबसे बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं, उज़्बेक से बात कर रहे हैं, हज़ारा से बात कर रहे हैं, चीन गए हैं, रूस गए हैं और ईरान गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी भी सुपीरियर है, मिलिट्री स्ट्रेटजी भी, और अफगान तालिबान की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है वो भी सुपीरियर है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी सुपीरियर है। आपने तजिया पेश किया, बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात करने के लिए।